बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। मियां शहबाज शरीफ साहब की नैब गिरफ्तारी के बाद और रिमांड के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत अमलन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने संभाल ली है और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के अपनी पार्टी एज ए कायद इसको इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं और सोशल मीडिया ट्विटर के तौर पर और पिछले दिनों टीवी पर भी उन्होंने खिताब किया। मियां मौलाना फजल रहमान साहब को पीडीएम का सरबरा भी मियां साहब की सिफारिश पर ही बनाया गया है, जिनका जलसा 11 तारीख को कोयटा में पहला जलसा रख दिया गया। अब यह है कि काबीना का भी इजलास आज हुआ है तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी है। कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और वो अदालतों को मतलूब हैं, क्योंकि वो बीमारी की वजह से बाहर गए थे। अब उनकी तबीयत ठीक है तो इस पर कार्रवाई की जाए और एक कमेटी बनाई गई है। बाबर रवान साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, शफकत महमूद हैं, शहजाद अकबर, असद उमर। ये है कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। दूसरा हमारा मौजू आज होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से खिताब भी किया, जहाँ काफ़ी मुल्कों में ने यानी कोरोना पर एक आज सेशन था जहाँ कहा गया है कि 500 बिलियन का कम अज़ कम ऐसा लोन रिज़र्व करना चाहिए तरक्की याफ्ता मुल्कों को, जो गरीब मुल्कों की मदद की जा सके। और G20 जो ममालिक हैं वो 1 साल के लिए दूसरे मुल्कों को रिलीफ दें जिनसे उन्होंने कर्जा लेना है। और आज अफ़गानिस्तान के अहम तरीन लीडर कल के वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की हैं। मेरी मुराद अब्दुल्ला से है, जो शुमाली इत्तेहाद के सरबराह हैं और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी और जो वहाँ बनी हुई है उसके सरबराह भी हैं। अब्दुल्ला का ये पाकिस्तान का 12 साल बाद पहला दौरा है और आप समझ सकते हैं कि उनकी जो राय है वो पाकिस्तान के मतलब ज़रा थोड़ी सख्त की रही है और ये पाकिस्तान के लिए अहम शगुन कहा जा सकता है कि कैसा लीडर जो उज़्बक महाज को और शुमाली महाज की क़यादत कर रहा था, जिसका झुकाव और मुल्कों की तरफ था, उसने पाकिस्तान का दौरा किया है। और एक आखिरी जो मौजू डिस्कस करेंगे वो ये है गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनकी अहमियत क्यों ज़्यादा है। पिछले दिनों असद उमर स्पीकर नेशनल असम्बली ने अपोजिशन तमाम लीडरों को दावत दी थी जिन पर बाइकाट कर दिया गया कि वहाँ वफाकी हुकूमत बदाखलत कर रही है। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक नया सूबा बनने जा रहा है। तो वो मैं समझता हूँ जिस तरह फाटा और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में आज देख रहे हैं कि वो KPK के साथ मिलने की वजह से अब तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ नए मनसूबों के इफ्तिताह भी हो रहे हैं। वहाँ शेख ज़ायद रोड का भी इफ्तिताह हुआ है, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं बड़े सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना अरशद साहब हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पार्टी लीडर्स की फ्रंट लाइन पर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। वेलकम टू द शो। और शम्स अली साहब MP है PTI से। हमारे साथ अफ़गान अकार्ड पर मौजूद रहेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब लाइन पर। और फिर यह कमर दिलशाद साहब से हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का, वो जो काउंसिल इस वक्त काम कर रही है उसका स्टेटस क्या है और आइंदा क्या बदलने जा रहे हैं। राना साहब, आप तो अदालतों में ही रहते हैं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज ख़ुद ही यानी अदालत के सामने कहा है कि मैं वकील के बगैर ये बात करूँगा। तो फिर रिमांड दे दिया गया है 13 अक्टूबर तक। इस पर ज़रा फरमाइए कि मियां शहबाज शरीफ साहब का ये काम आम लोग जो समझ रहे हैं कि थोड़ा लंबा हो गया, तो क़यादत अमलन पहले तो ये था कि एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास भी आपके हो रहे हैं थोड़े दिनों बाद। क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इतनी पावरफुल है कि अदर दैन कोई फैसला कर सके कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आप बड़ी फहम फरासत के साथ आवाम के नब्ज़ पर उनके हसास इशूज़ को टेकअप करते हैं। और आपने जो फरमाया, शहबाज शरीफ साहब 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ़्तार हुए थे और साफ पानी वाले इशू पे बुलाया था और आशियाना में गिरफ़्तारी डाली थी। फिर 23 अक्टूबर को उनके जो एसेट थे असासा जात में उनका रिमांड लिया गया। फिर वो 5.5 माह नैब में रहे और 67 डेज़ का उन्होंने रिमांड नैब का इन्हीं केसेस में रिमांड उन्होंने लिया और वो तकरीबन 3 माह नैब दफ्तर में रहे। उसके बाद जुडिशल हो गए, जेल में रहे, फिर बेल आउट होते हैं। और अब क्योंकि जो मौजूदा इश्यूज़ हैं
मेरा ख्याल ये है, दोबारा रिमांड की वजह क्या थी कि एक रेफरेंस तो दायर हो चुका। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह खुद समझते हैं और मेरा ख्याल है कि हर आदमी इस चीज़ को समझता है कि जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है, केस रेफरेंस मुकम्मल होकर फाइल जो है सबमिट हो जाती है, यानी चालान जमा हो जाता है, तो उसमें और जो मुलजिम है वो अदालत में भी पेश हो रहा हो, और जब रिगार्डिंग कोई इशू नैब आपस में कॉल हो तो वो वहां पर भी जा रहा हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि समझ से बालातर है। अब ये इमरान खान साहब का पता नहीं, मेरा मतलब मैं अब जब आप इतिहास से, मेरा ख्याल आप तो खुद वकील भी हैं, कहते हैं कि इमरान खान अदालत ने मनसूख की है, उनकी अदालत जब उन्होंने वापस लिया रिट अपना पिटिशन, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो उन्होंने पकड़ना चाहिए। ठीक फरमा रहे हैं। तो जब माशाल्लाह करोड़ों रुपए गवर्नमेंट इमरान खान साहब का खजाना पे कर रहा हो वकला को, कि आपने जहां वहां पर खड़े होकर प्रोसिक्यूशन को पे कौन कर रहा है, और बाबर अवान साहब के चैम्बर्स के 4 वकला माशाल्लाह पूरा बेंच वहां पर होता है, और वो रिकॉर्ड जो नैब ऑफिस की फाइलें हैं वो रिकॉर्ड शहजाद अकबर साहब किस कैपेसिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो करते हैं। मैं खुद कैबिनेट मेंबर रहा, मुझे बड़ा हसास डॉक्यूमेंट्स का बड़ा पता है कि मिनिस्टर फाइल पुटअप करता है तो वो मिनिस्टर जो है वो फाइल जो है वो सेक्रेटरी के दफ्तर में अमानत होती है, उस फाइल को अपने घर में ले जाकर नहीं रख सकता, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और गवर्नमेंट की कस्टडी में रहती है। अब शहजाद अकबर साहब ने, ये तो सारा शहजाद अकबर ने डॉक्यूमेंट वहां, आपको पता कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने कमेटी से ऐसी बनाई हुई है वहां बाहर से, तो वो लेके आया सारी चीजें, नहीं जो उनकी वजह से तो ये सारा जो बाहर से आई वो बजा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन जो जिमनी एसएचओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखता है वो बाहर से नहीं आती, जो आईओ नैब ऑफिसर ने लिखी वो पेज बाहर कैसे जा सकते, नहीं जा सकते। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो चेयरमैन नैब ने खुद फरमाया था कि अगर मैं गवर्नमेंट के चंद लोगों को पकड़ लूंगा तो फिर गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी, अब वही बता सकते हैं। तो मैं अर्ज ये देता हूं कि आज हमजा शबाशी साहब 1.5 साल से अंदर हैं, और वही केसेस 2004 वाले जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वो भुगत चुके हैं। अब मरियम बीबी को जिस केस में बुलाया गया था वो उस केस में सजा भी भुगत चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं बिस्मिल्लाह, अगर शरीफ फैमिली या अपोजिशन को गिरफ्तार करके, कहीं ये तो नहीं है कि कहते हैं कि भाई देते हैं धोखा, ये सुना ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब इन अदर वर्ड खुश हैं कि मैं अच्छा एपीसी से बच गया, ये तो नहीं ऐसे नहीं है। देखना जो आदमी अपनी सफाई, और आज हमने नैब कोर्ट में अपने वकुला को पेश नहीं किया, आजम नजीर तारिक को पेश नहीं किया, अमजद परवेज को पेश नहीं किया, और एहतजाजन नहीं किया कि जब 4 दिन की प्रोसीडिंग देख लें, जो वहां पर एविडेंस 6-6 घंटे की बहस हुई, और वहां पर कहा गया कि ख्वाजा साद रफीक की बेल होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं, और ये कहा गया कि 2 दिन पहले या पिछले वीक में शाहिद खाकान अब्बासी की जो बेल चल रही है, फैसला तो अदालत ने किया है ना, फैसला जो आपके हक में भी आते हैं। सिंध हाई नहीं, हम हमेशा अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत का फैसला अगर आपके सिलेबस पर अदालत खुद एक्शन ले, वो ये कहे जी कहते हैं न्याजी नैब तो गांठ जोड़ता, न्याजी अदालत भी गांठ जोड़ा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कि वो हमने अखबार जंग न्यूज़पेपर हमने सामने, हमारे आजम नजीर तारिक साहब ने कहा जायज साहब आप तो हैरान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब कि हमने फैसला कर लिया शहबाज शरीफ को पकड़ने का, तो फिर आपका और इनका थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट को हमने सबमिट किया, उनकी खिदमत आलिया में हमने अर्ज किया कि ये शहजाद अकबर साहब किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि हमने इनको गिरफ्तार करना। फिर वो शेख रशीद साहब कैसे वो पूरा रजिस्टर जो होता है वो बयान करते हैं, ये फलाने पकड़ा जाएगा, ये फलाने पकड़ा जाएगा। मैं कहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ 1973 का तो सियासी लोग करते रहते हैं, और जरदारी साहब के जमाने में जरदारी साहब का होना चाहिए, नवाज शरीफ अंदर होगा, नवाज शरीफ साहब कहते थे ये अंदर होगा, बिल्कुल बिल्कुल हम कहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे तरीके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एक कैबिनेट का मेंबर कर रहा है और वो कह रहा है कि ये पकड़े जाएंगे, और साथ ये भी कहें कि हम नैब को डायरेक्शन जारी नहीं करते, और फिर नैब चेयरमैन के साथ मुलाकातें भी करें, उनको फिर सालाना माशाल्लाह सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी साहब, वो माशाल्लाह पीटीवी वाला जो केस है अपना रेड जोन वाला, वो डॉक्टर आरफ अलवी साहब माशाल्लाह उनको अवार्ड भी दे रहे हैं, तारीख होगी ना, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। आप बताइए कि शहबाज शरीफ अंदर जाने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहब लीडर है आपकी? नहीं, हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो पहले भी थे, शहबाज शरीफ साहब के बाहर होते हुए भी वही लीडर थे, आज भी वही हैं।
हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी थी हसन इकबाल ने और दूसरे लोगों ने, लेकिन वो दरमियान में जब वो आ गया तो सारे देख नहीं, मेरा ख्याल है आप माशाल्लाह देख रहे होंगे, वहां मीडिया था, हसन इकबाल ने एज ए सेक्रेटरी जनरल पहले बात की, उसके बाद मरियम बीबी के कोई नायब सदर है, उन्होंने उसके बाद बात की, और साथ राणा सनाउल्लाह खान साहब बैठे थे, राणा तनवीर साहब बैठे हुए थे, और उसी तरह परवेज रशीद साहब बैठे हुए थे। और वहां पर अगर कुछ सवाल होता था तो हमारे राणा सनाउल्लाह खान साहब या हसन इकबाल साहब जवाब देते रहे। और कल सीसी की मीटिंग है जिसमें डिसीजन किया जाएगा। जैसे सीसी में कोई नाम आपको याद होंगे खास, इन अपने जो करीब तरीन लोगों के अलावा कौन, आप सब पार्टियों में फैमिली से उसमें तमाम जो सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं चारों सूबों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और वो पहले 18 लोग थे, फिर 23, अब तकरीबन कुछ 26 के करीब हैं। और उसमें राणा तनवीर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हसन इकबाल साहब तो क्योंकि लाइक माइंडेड लोग हैं ज़्यादा, ये 23-24 लोग हैं। और उसके नेक्स्ट डे यकम को हमारी CWC जो को 70 के करीब मेंबर हैं, उसका मैं भी मेंबर हूं, वो बैठेगी। और जो देखो ना जी, आप मेंबर हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर हूं और 1999 से हूं, CWC का मेंबर हूं। और वो डिसीजन जो आज मीटिंग होस्ट की है मुस्लिम लीग नून ने PDMO की जो इत्तेहाद की है, तो उसमें जो डिसीजन हुए हैं हम उनको इंशाल्लाह डिसीजन भी लेंगे। बात कर लेते हैं। शम्स साहब बताइए कि आप अदालतें जाने, नायब जाने, आपके वज़रा जो हैं वो बाहर निकल के इस तरह बयानबाजी करते हैं जिस तरह उनसे रात को मिल के आए होते हैं। देखें, ये जैसे अभी आपने भी कहा, ये आज की बात नहीं है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमने एहतसाब करना है और नाम ले लेके कि ये लोगों ने जो पैसा खाया है इनको हमने वापस इनसे पैसा लेना है। तो जाहिर बात है जब इनके खिलाफ केस है, और वही बात है कि जो कहते हैं मीठा मीठा हाफते कौड़ा कौड़ा थू, तो जब तो इनके प्रो आता है कोई फैसला, यहाँ तक कि जी ये जब ये फरार हो गए थे नैब से, उसके बावजूद इनको बेल मिल गया, सब कुछ हो गया, उस वक्त तो ये सब कुछ ठीक जा रहा था। अब अचानक जो है वो ये नैब फलां का कटजोड़ हो गया, फलां का कटजोड़ हो गया। असल में ये सारी उम्र ये कटजोड़ खुद करते रहे हैं, इनका हमेशा वतीरा यही रहा है कि इन्होंने जब नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने खुद बुझाया, बात वहां से शुरू हुई है, अब वो बाहर बैठ के बीमार हैं, वो अगर अपनी क़यादत संभालते हैं तो आप लोगों को क्या? ये बिल्कुल एक नाअहल बंदा जो सारी जिंदगी के लिए नाअहल है, कॉन्विक्ट है। ये तो मैं समझती हूँ कि आईनी के तौर पे भी उसका तो ये बनता ही नहीं है राइट के जी वो उठ के तो वो आके अपनी पार्टी के कायद बने। ये तो एक मैं समझती हूँ कि गैर आईनी इस वक्त एक इकदाम है जो ये मुस्लिम लीग का ये जो हो रहा है इस वक्त, जो आज ये इन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया है, तो ये आप ये देखें कि इन्होंने ये खुद स्टेट विद इन स्टेट बनना चाहते हैं। क्या किया ये चाहते हैं जी, क्या नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन ये जारी किया है कि जी कोई भी जो हमारा जितने भी मेंबर्स हैं हमारे और जितने भी मुस्लिम लीग के लोग हैं, वो ना तो किसी जो है अपना जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उससे या जितने भी दूसरे इदारे हैं उनसे वो ना अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और ना अदरवाइज वो किसी तरीके से नहीं मिलेंगे। तो मुझे ये बताया पार्टी का फैसला आपको नहीं, आप मेरी एक मिनट बात सुने इकबाल साहब कि ये मुझे आप बताएं कि आपके ये आईनी इदारों के बारे में अगर आप अपना एक फैसला इस तरह से और वो बंदा दे रहा है जो बचता है, पर आप लोग भी कहते हैं रात को मिले, दिन को वो कहते हैं मिलते ही नहीं। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात कि आपने एक अपनी पूरी यानी कि उसको आर्मी को एक आईनी इदारे को निकाला, तो आप ले लेते हैं। ये मुझे बताइए कि आप लोगों की अपना रिश्तेदारी को जमीर कोई आजादी नहीं है कि आप मिल ही नहीं सकते? पार्टी कहती है मिलें, मिलते शादियों पर, ब्याहों पर बंदा एक दूसरे घर आना जाना, ये तो सारा जो आ रहा है ये इधर से आपके जाते हुए बात की तो उसने यही कहा ना कि मेरे भतीजे की शादी पर हम बैठे थे और उसने रेफरेंस दिया। अब जुबैर उमर साहब जो हैं उनके ही मेरा ख्याल भाई हैं जो असद उमर साहब हैं, और उनके वालिद मोहतरम जनरल थे, और रिश्तेदारियां तो होती हैं, लेकिन जब एक चीज को मुतनाज़े बनाया गया तो फिर हमने अर्ज ये किया कि हम किसी की तबीयत पर नागवार नहीं गुजरना चाहते। आपको मान गए। आप देखें जब मरियम बीबी साहब की बाकी भी चल रहा है कि कहा कि कोई मेरी जायदाद कहीं भी नहीं है, उन्होंने फिर मानी है। और दूसरा ये जब उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ कोई नुमाइंदा नहीं मिला, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि असद उमर ने हमारी बात की, कल की बात नहीं तो बात की उन्होंने ये कहा, पहले तो कहा था कि नहीं मिला। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठा था, उन्होंने कहा था कि जब 4 घंटे मुलाकात हुई, खाना खाया गया, तो वहां पर मरियम नवाज या नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया गया। तो मैं कहती हूं कि उन्होंने लिया, जुबैर ने भी नाम लिया, और जो उन्होंने कहा अगर मैं वो बात करूं
तो वो मुनासिब नहीं हो। मुनासिब और क्या रह गया? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खुद इमरान खान साहब तो अभी अपोजिशन में थे, तो परवेज इलाही साहब जो आजकल भी इत्तेहादी हैं, उन्होंने फरमाया जनाब हमारे एमपीएस को क्यों पीटीआई में भेजा जा रहा है, जनरल पाशा साहब लेके जा रहे थे और इमरान खान साहब हमेशा उनका शेल्टर इस्तेमाल करते रहे। मैं कहता हूं कि जब हम परवेज मुशर्रफ साहब की बात करेंगे, जब हम जनरल अयूब साहब की बात करेंगे, जब हम जनरल जियाउल हक साहब की बात करेंगे, बतौर जनरल जब वो आर्मी है में रहे हैं हमारे लिए काबिल एहतराम। लेकिन ये देखना जियाउल हक साहब का नाम आएगा तो और इनके मार्क्स हैं, परवेज मुशर्रफ साहब का आएगा तो और हम इसीलिए तो कहते हैं, हम तो सबके लिए इसीलिए तो कहते हैं कि आइन सबके लिए बराबर है। और पाकिस्तान मुस्लिम की सरबराह परवेज मुशर्रफ साहब कहाँ पे है? अच्छा, और उनका नाम नहीं आएगा। उनके रेफरेंडम के चीफ इमरान खान साहब थे। मुझे ये बताया के रेफरेंडम के इंचार्ज इमरान खान साहब थे और हमें ताने देते हैं, पता नहीं किस तरह। हम लोग इंचार्ज बनने के बाद हमने जिस तरह छोड़ा था, हमारा कोई सारा जो था इलेक्शन में हमारी चाहे एक सीट आई थी, हमने नहीं एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये मुझे बताया कि मुशर्रफ साहब के साथ एनआरओ करके कौन गया था, ये कैसी हमें बहुत बड़ी पार्टी है, कितने बड़ा मानते हैं, लोग भी मानते हैं। जो क्यादत होती है आमतौर पर एपीसी हो, पीडीए हो, पीडीएम हो, इससे पहले एमआरडी, एआरडी, कई तंजीमें बनी। आगे बस वर्कर नहीं है कि आपने फजलुर रहमान को ये ठेका दे दिया है कि उनके पास चूंकि मदरसों के बच्चे हैं, ठेका क्यों दिया आपने? सर गुजारे ये है, ये ठेके का कॉन्ट्रैक्ट तो जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने उस वक्त भी पेश किया था, लेकिन हमने नहीं माना था। हमने कहा था कि इलेक्शन जैसा भी हुआ हम असेंबलियों में जाएंगे। और फिर वो हमसे पिछले दौर में भी नाराज रहे, जब 2013 से 2018 तक गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की पीटीई के पास गई तो खान फजलुर रहमान साहब कहते थे मियां नवाज साहब को कि कोई मेरे पास अक्सरियत है, मैं आज़ाद लोगों को मिला लें, लेकिन मियां साहब ने कहा कि नहीं, जो अददी अक्सरियत है वो पीटीआई के पास, इसलिए मौलाना साहब आप रहने दें। इशू ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन हैं, और आपने देखा सरगोदा जब मरियम बीबी जाती हैं, फैसलाबाद जाती हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ जरूरत नहीं, वन वुमन शो है, नहीं वन मैन शो नहीं, मियां नवाशी जाते हों या हमजा शबाज जाए या शबाज शरीफ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे कारकुन मौजूद होते हैं। अब इशू ये है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं, क्योंकि मुतहद्दा अपोजिशन में वो शामिल हैं, हमने इलेक्शन उनके खिलाफ चले गया था, बिलावल बार चले गए। नहीं, ये मैटर नहीं करता कोई बार जाए या ना जाए, ये तमाम पार्टीज जो हैं, बल्कि मैं समझूंगा पीटीआई जो पार्टी है वो भी पाकिस्तान की पार्टीज हैं, विद इन पाकिस्तान ही सब ने सियासत करनी है। जवाब दे लेने दे शमसा। अब आप देख रहे हैं कि इनके जो तेवर हैं वो आपके खिलाफ हैं कि आपको तो ये ले जाएंगे खसो खशाक। पहले भी मेरे साथ फजलुर रहमान आए थे तो वो बच गया, मैं समझता हूँ। अब तूफान ज्यादा जरा गहरा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमें कोई इनका डर होता या खौफ होता तो इन्होंने इतनी देर इनका यही जो ये बार बार जाते रहे और बातें करते रहे, और अब ये जाली नोटिफिकेशन जो जारी कर रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ गैर आईनी है। इवन मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस देना चाहिए कि एक पार्टी को पूरा नोटिफिकेशन कौन सा, ये जो आज आया इनका जो नोटिफाई किया। आप एक मिनट मेरी बात मुझे कर लेने देना। जो आया नोटिफिकेशन उसमें उन्होंने जो कहा गया कि आइंदा से कोई नहीं मिलेगा, तो ये बुरी बात क्या है? अभी बुरा मकसद क्या है? आप देखें कि एक आईनी आपकी जो पार्टी जो आपका जो आईनी वो मानते हैं, बात खत्म है। नहीं, इसीलिए तो बाजार के लोग मिले हैं ना, वहाँ अंदर से लोग हैं, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे लिए पाबंदी, हमको स्लेव कोई हम गुलाम तो नहीं है, आज मिले हैं। नहीं, उसके अलावा ये आईनी तौर पे भी आप देखें, जब भी अगर कोई पार्टी है तो आप काम ही कख नहीं करेंगे। मुझे बताइए, अब लोग अगर ये भी ना निकले, ये शमसा मैं आपको बता दूं, सच्ची बात तो ये है कि ये सारा दिन हम लोगों को मिलते हैं, आपकी वकालत भी लोग कर थक गए भाई, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो लोग तो खुद ही निकलेंगे, तो फिर इनको इनसे पूछेंगे आगे नहीं लगना तो और बंदा लग जाएगा, फिर क्या करेंगे? देखिए बात ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कितने लोग निकले, गुजारे ये है, अभी भी जो उन्होंने कहा, एक मिनट में बता दूं थोड़ा सा, प्लीज आप देखें चक्की का 80 रुपए किलो आटा जो 35 रुपए किलो था, और मैं खुद जिम्मेदार हूं सर, 1400 रुपए आपने गंदम खरीदी, तो अब 2300-2400 रुपए मार्केट में गंदम कैसे हो सकती है? आप खुद मार्केट को कंट्रोल करते रहे, किसी की जरूरत है
कि वो मजिस्ट्रेट या एसी या डीसी साहब के सामने रूल्स की वायलेशन करें, या वो राणा साहब पता है कि वो एक सब्जेक्ट लड़ा, पता क्यों है वो मुझे पता है, वो ना तो आप कर सकते, ये इशू वो डेवोल्यूशन के बाद मजिस्ट्रेसी निजाम को तहस नहस कर दिया। तो वो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके बाद सही बहाल किए सर, हमने कमिश्नर बहाल किए, और मैं समझता हूँ कि आज भी गवर्नमेंट जिम्मेदार होती, कोई भी हो। जब हम थे तो हम प्राइसेस को कंट्रोल करते थे। आज मैं नहीं हुई आपसे, मैं लिस्ट अभी दिखा दूं आपको, मुशर्रफ की और आपका 3 ठीक है, 50 रुपए किलो रही 10 साल, आज 110 रुपए में है, और चने की दाल 10 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो हो गई है। और मैं समझता हूँ अदरक हर घर में आंटी में डालना है, मजमून की 750 रुपए तक। हम सब कैसे लाएंगे आप, उस लोगों को खुश करते हैं कि एक तरफ लगाए रखते हैं, क्योंकि लोगों को तो रोजी रोटी का मसला है। मियां नवाज शरीफ को कैसे लाएंगे, कमेटियां बन रही हैं, आज उसे वजीर खारजा शामिल ही नहीं है, वजीर खारजा जिस कमेटी में शामिल नहीं है, वजीर खारजा भी नहीं शामिल, वजीर कानून भी शामिल नहीं है। बताइए तो देखे ना, ये जो हमारे जो पार्लिमानी अमूर के जो है अपना बाबर रवान साहब वो है, और उसके अलावा जब जो जरूरत पड़ेगी तो जाहिर बात है वजीर उनको अपना खारजा को भी लेके आएंगे, हुआ करके लाएंगे आप, कैसे लाएंगे? नहीं हुआ करके तो हम इस तरह की इलीगल काम करने वालों में है ही नहीं, ना आज तक कभी किया ना कभी सोचा। अच्छा। बात सारी ये है कि ये जब आप उन पर प्रेशर डालेंगे कि ये देखिए हमारे मुल्क में ये जो है ये एक क्रिमिनल बंदा है, और ये सिर्फ हेल्थ ग्राउंड्स पे एक गलत किस्म का वो करके हमें फ्रॉड करके बहुत बड़ा फ्रॉड करके ये चला गया। और अब इस वक्त उसने किसी डॉक्टर को कोई इसकी रिपोर्ट नहीं है, कोई इसके पास आपकी अपनी वजीर सेहत है। नहीं देखे ना, मेरी बात सुने, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसके बाद 1 साल होने को आया, किसी जगह पे नहीं किया, और ये इस वक्त पूरी तरह से सेहतमंद होके और इस किस्म का ये जो बयानात दे रहा है और जिस तरह ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको तो वापस लाना ये हमारी पूरी कोशिश है। और इंशाल्लाह हम जो है आप इसाक डार को नहीं ला सके, अली को नहीं ला सके, सलमान को नहीं ला सकते, दो लोगों को ले आया है, वो कन्विक्टेड नहीं था, आप सैन साहब को भी ले आए, परवेज मुशर्रफ साहब को भी ले आए, रह गए हम। तो मैं आप ले आए थे ना, जब मियां नवाज साहब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। ये डॉक्टर जो मेरी बहन ने कहा फराड के साथ गए हैं, तो ये यास्मीन राशिद साहब मिनिस्टर हैं, और वो आजकल माशाल्लाह जो अपग्रेड हो गए हैं, क्या नाम है सीओ शौकत खानम का, डॉक्टर फैसल अगारब, तो वो फेडरल मिनिस्टर की सीट पे आ गए हैं, कमाल मैनेज। और क्या बात है, और उनका कीमतें 262% बढ़ाई है, कोई इशू नहीं, ये हमने इसलिए बढ़ाई है ताकि लोगों को मेडिसिन मिल जाए। ये कमाल है डॉक्टर। अगर आप पर पाबंदी लग जाए, क्योंकि कोड लगा दे कि बाहर का आदमी जो कन्विक्टेड है वो टीवी सोशल मीडिया यूज नहीं करते, फिर क्या करेंगे? कोई इशू नहीं, यहाँ पर रहते हुए मरियम बीबी का बंद किया, हमारी मरियम बीबी तो भेज रही है, अपोजिशन की कवरेज बंद की गई, और काश इमरान खान अपने दौर की देखे, सब थोड़ा भेज रहे हैं, सारा दिन इंटरनेशनल टीवी को लेते थे, जो 126 दिन का वहां पर मैजिक शो लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में, पार्लियामेंट के ऊपर, टीवी पर हमला, SSP इस्लामाबाद जनेजो को कैसे डंडों के साथ मारा गया, करके दिखाया, SSP इस्लामाबाद को पीटीआई के कारकुनों ने, और उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था, डंडे मारे गए, और इमरान खान साहब खुद मौजूद थे। और मैं कहता हूं कि वो सानिया साहिवाल भी भूल जाते हैं, और उसके बाद हवा की बेटी का केस सियालकोट मोटरवे वाले भूल गए हैं, मुलजम के करीब पहुंच गए, 1 घंटे तक पकड़ेंगे भाई, 15 दिन। आप ज्यादा बात उस पर ना किया करें, कुछ लोगों को शक में पड़ता है कि कहीं ना कहीं किसी ने छिपाया हुआ। ये भाई छिपाया अगर है तो फिर गवर्नमेंट अपना काम छोड़ जाए, पकड़ा है, और फिर मैं ब्रेक इधर जा रहे हैं, पता है क्योंकि हम अफगानिस्तान इशू के ऊपर, क्योंकि अब्दुल्ला पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे, टीवी टुडे पर।